सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। वृक्षों से कुछ सीखने को मिल जाता है, पक्षियों से सीखने को मिल जाता है, जानवरों से सीखने को मिल जाता है, इन हवाओं से सीखने को कुछ मिल जाता है, आकाश से सीखने को कुछ मिल जाता है, कभी कभार बच्चों से भी सीखने को कुछ मिल जाता है। हम हर वक्त हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मैं हर किसी से सीखता रहता हूँ, हर किसी से सीखता रहता हूँ, जो भी चीज़ मेरे सामने आए। तो मैंने आचार्य प्रशांत जी से भी कुछ सीखा है, संदीप महेश्वरी जी से भी कुछ सीखा है। दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आज मैं दोनों के थॉट पैटर्न्स में जो हल्का फुल्का डिफरेंस है या जो जहाँ कहीं भी डिफरेंस है वो बताने जा रहा हूँ, और वो भी मैं अपने समझ के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। बात यह है कि जो संदीप महेश्वरी जी हैं, उन्होंने बहुत ही एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट दिया है ज़िंदगी को जीने का। उन्होंने भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है। वो कह रहे हैं कि हम पहले अपने आप को समझें, अपने पैशन को ढूंढें और फिर उस पैशन को ढूंढ करके उसको हम मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं वो भी जानें, और वो ऐसे चीज़ों को मोनेटाइज करने के तरीके भी बताते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। ये सही भी है कि अगर हम अपने पैशन से पैसा कमाने लगें तो क्या होगा कि पैशन यानी कि क्या, हम अपने बीइंग की आवाज़ सुन रहे हैं। अगर हम पैसा कमा रहे हैं उसी चीज़ की, उसी आवाज़ को सुन करके, तो इसका मतलब यह है कि अब हम संसार में भी कंफर्टेबली रह सकते हैं। ये है मीनिंग। ये इसका मेन मीनिंग वो नहीं है कि इससे हम लालच कर सकते हैं, हम करोड़ों में कमा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है संदीप महेश्वरी का कहना। वो कहते हैं कि इससे हम कंफर्टेबली वर्ल्ड में भी रह सकते हैं। हो सकता है कि करोड़ों में रुपए आ भी जाएं, पर मेन मकसद हमारा क्या है, उस पैशन को इस्टेब्लिश करना समाज में। इससे हमें आत्म शांति भी बहुत मिलती है। बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। दूसरी ओर जो आचार्य प्रशांत जी हैं, वो उनकी बातें जो हैं वो ज़्यादातर हमें अध्यात्म की ओर खींचती हैं। ऐसा नहीं है कि जो संदीप महेश्वरी जी हैं उनकी बातें आध्यात्मिक नहीं हैं, वो भी अध्यात्म की ओर जाने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। पर जैसा नॉर्मली है, ये मेरी परसेप्शन है, जो आचार्य प्रशांत जी हैं वो ज़्यादा थोड़ा खींचते हैं। जो संदीप महेश्वरी हैं वो हमें समाज में कामयाब कैसे होना है इसके बारे में भी बताते हैं। ये थोड़ा सा टिल्टेड वहाँ पर है कि समाज में भी हम सक्सेसफुल रहें और अपने पैशन को भी फॉलो करें और साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर चलें। और यहाँ पर जो एक फंडामेंटल दोनों की फिलॉसफीज़ में एक डिफरेंस मुझे ये लगा कि आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। यानी कि वो काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई बड़े लेवल पे फ़ायदा नहीं है। यानी कि काम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आगे बढ़ाए, यानी कि जो क्वालिटी वर्क हो। पर जो संदीप महेश्वरी हैं वो इन पर ज़्यादा ऐसे फोकस नहीं करते। पर संदीप महेश्वरी ऐसा नहीं कहते कि कोई आप बुरा काम करो, वो हमेशा कहते हैं कि कोई अच्छा काम ही करो, पर वो काम की क्वालिटी पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालते, वो ज़्यादा स्ट्रेस डालते नहीं है। तो आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि पहले आप ये तो देखो कि आपका काम क्या है, क्या वो काम करने लायक भी है या नहीं। वो बार बार यहाँ पर हिट करते हैं कि वो काम करने लायक है भी या नहीं। पर संदीप महेश्वरी जी इस पॉइंट पर ज़्यादा हिट नहीं करते। यानी कि फॉर एग्जांपल आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि मोर देन 90% ऑफ द काम, यानी कि जो जैसा मेरी परसेप्शन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, मोर देन 90% ऑफ द काम जो संसार में चल रहे हैं, जिनमें से काफ़ी पैसा भी बन रहा है, वो काम करने लायक है ही नहीं। तो संदीप महेश्वरी जी वहाँ पर अभी फोकस नहीं डालते। शायद ये ऐसा है कि अभी जो हमारा संसार है वो अभी इतना चेतना के लेवल पर प्रोग्रेस नहीं उसने किया है कि वो अच्छे काम की महत्ता को जाने और उन्हें अच्छा पे भी करें, उनको अच्छी तनख्वाह सैलरी दें, अच्छा उनको पैसे मिले। अभी ऐसा इतना हो नहीं पाया है। तो शायद संदीप महेश्वरी इसीलिए इस पॉइंट को ज़्यादा टच नहीं कर रहे, पर धीरे धीरे वो करेंगे। पर दोनों ही महान इंसान, हम कह सकते हैं कि दोनों ही अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं और दोनों ही
अच्छी फ़िलॉसफीज़ दे रहे हैं अपनी लाइफ की, हम दोनों की फ़िलॉसफी से अच्छे अच्छे पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये दोनों की फ़िलॉसफीज़ का कंपैरिजन था, जहाँ तक मैंने इन दोनों को समझा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स भी डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके खरीद सकते हो, चेक कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।